क्या होगा अगर आप अपने नेल्स को काटना ही बंद कर देंगे? और क्या आपको पता है कि गालों पर ये डिंपल्स एक खासियत नहीं बल्कि एक कमी है? हमें हिचकियां क्यों आती हैं? हम अपने आप को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते हैं? और कैसे रोज सुबह आपकी हाइट कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाती है? इस वीडियो में आप अपनी बॉडी के कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 10 दोस्तों, ये बात साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है कि अगर आपके पास कोई यॉर्निंग कर रहा है यानी उबासी लेता है तो आपको भी ऑटोमेटिकली उबासी आने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उबासी लेना बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उबासी लेने से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है, ब्रेन एक्टिव रहता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सही से फ्लो होती रहती है। सोचो दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली एक्टिविटी आपकी बॉडी की अच्छी फंक्शनिंग में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। नंबर 9 वैसे बेड पर से उठने का मन तो किसी का भी नहीं करता, लेकिन क्या हो अगर आपको कोई 2 महीनों तक बेड पर रहने के लिए ही $19,000 यानी कि 15 लाख रुपए दे। जी हाँ, नासा ने ये चैलेंज लोगों को दिया है, क्योंकि 2 महीनों तक सिर्फ बेड पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बल्कि ऐसा करने से ह्यूमन हाइबरनेशन भी हो सकता है, जैसे हार्ट रेट का 150 बीट्स तक बढ़ जाना, शोल्डर और हिप्स का ब्लड फ्लो रुक जाना, फैट का बढ़ जाना, मेंटली इनएक्टिव हो जाना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का होना। और आखिर में ये आपकी जान भी ले सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप मेहनत करके ही पैसे कमाएं, ना कि 2 महीनों तक बेड पर रहकर। नंबर 8 दोस्तों, स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है, इसलिए ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ह्यूमन स्किन की 1 इंच किस चीज से बनी हुई होती है? ह्यूमन स्किन की 1 इंच 19 मिलियन स्किन सेल्स, 650 स्वेट ग्लैंड्स, 20 ब्लड वेसल्स और 100,000 नर्व एंडिंग्स से बनी हुई होती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि स्नेक्स के तरह ह्यूमन स्किन भी हर 28 डेज के बाद रिप्लेस होती रहती है। आसान लफ्जों में कहें तो हर 28 डेज के बाद स्किन सेल्स जनरेट होते हैं और दैट स्किन सेल्स हवा में रिलीज हो जाते हैं। नंबर 7 दोस्तों, आप किसी पर्टिकुलर टाइम टेबल से तो अपने नेल्स कट नहीं करते होंगे। जब आपको फील होता है कि आपके नेल्स बड़े हो गया हैं, तो आप उन्हें कट कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके नेल्स का ग्रोथ रेट क्या है और क्या होगा अगर आप कभी भी अपने नेल्स को कट ही ना करें? असल में दोस्तों, 1 महीने में आपके नेल्स सिर्फ 3-4 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं, यानी रोज आपके नेल्स लगभग 0.1 मिलीमीटर रेट से बढ़ते हैं। और अगर आप अपने नेल्स को काटना ही बंद कर देंगे तो नेल्स के बढ़ने के साथ साथ नेल्स में बैक्टीरिया, फंगस और इन्फेक्शन भी बढ़ने लगेंगे। श्रेदर छिलाल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 66 ईयर्स तक अपने लेफ्ट हैंड के नेल्स को नहीं काटा था। इन्होंने अपने नेल्स 1952 में बढ़ाने शुरू किए थे और 2018 में काटे थे, इसलिए इनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मौजूद है। इन 66 सालों में इनके लेफ्ट हैंड के नेल्स की लेंथ 909 सेंटीमीटर हो गई थी। लेकिन इन 909 सेंटीमीटर नेल्स का वजन इतना बढ़ गया था कि उनकी हाथ की उंगलियां टेढ़ी पड़ गई थीं। और तो और नेल्स के वजन से उनकी बॉडी की लेफ्ट साइड की नर्व्स भी डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी लेफ्ट ईयर की हेयरिंग एबिलिटी भी खत्म हो गई थी। नंबर 6 गालों पर डिंपल पड़ने वाले लोगों को उनकी क्यूटनेस की वजह से बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये डिंपल्स मसल्स डिसफंक्शन की वजह से होते हैं? असल में गालों के अंदर जिगोमैटिकस मेजर नाम की मसल्स होते हैं, जिसके 2 हिस्सों में बढ़ जाने की वजह से गालों में डिंपल्स आ जाते हैं। वैसे इससे ह्यूमंस को कोई नुकसान तो नहीं होता है, बल्कि ये फेस को और अट्रैक्टिव कर देता है। नंबर 5 जब हम किसी को गुदगुदी करते हैं तो सामने वाले इंसान पर इसका बहुत असर होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये फील भी नहीं होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारी ब्रेन को इसकी जानकारी पहले से ही मौजूद होती है, जिसकी वजह से ब्रेन के सेरेबेलम को पहले से ही पता होता है कि इस तरह की गुदगुदी से कैसा महसूस होगा। इसलिए जब हम खुद अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो आपको वो फील भी नहीं होती है। नंबर 4 एक हाथ में कुल 5 उंगलियां होती हैं और सभी उंगलियों के अपने अपने नाम होते हैं। ठीक इसी तरह से हर उंगली की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथों की 5 उंगलियों में से सबसे ज्यादा खास और इंपॉर्टेंट उंगली असल में पिंकी फिंगर होती है, यानी हमारी सबसे छोटी उंगली।
आपको जानकर हैरानी होगी कि पिंकी फिंगर की वजह से ही आपके हाथ की बाकी उंगलियां सही से काम कर पाती हैं। बल्कि हैंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी पिंकी फिंगर को ही खो देते हैं तो आपके हाथ की 50% स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि जब आप रोज सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी हाइट नॉर्मल हाइट से 1 सेंटीमीटर ज्यादा लगती है और शाम होने तक हाइट कम लगने लगती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरे दिन थकावट और काम करने से बोन्स के बीच मौजूद कार्टिलेज शाम तक कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से शाम तक हमारी लंबाई कम लगने लगती है। वहीं दूसरी और रात भर आराम करने और सोने से कार्टिलेज रिलैक्स हो जाता है, जिससे सुबह के वक्त हाइट 1 सेंटीमीटर ज्यादा लगती है। नंबर 2, जब आपको हिचकियां आती हैं तो आपसे कहा जाता है कि जरूर आपको कोई याद कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि हिचकियां आने का बायोलॉजिकल रीजन क्या होता है? असल में दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में लंग्स के नीचे डायफ्राम मसल्स होते हैं जो चेस्ट कैविटी से एब्डोमेन को अलग रखते हैं, और डायफ्राम इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमारी वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये हिक की आवाज आती है, इसलिए इन्हें हिक्स कहा जाता है। हिचकियां मिनिमम 2-3 मिनट्स और मैक्सिमम 48 घंटों तक एक्टिव रह सकती हैं, लेकिन चार्ल्स ओसबॉर्न ऐसे व्यक्ति हैं जिनने हिकअप्स का सबसे लंबा अटैक हुआ था। चार्ल्स को 1922 से हिचकियानी स्टार्ट हुई और 1990 तक यानी 68 इयर्स तक नॉन स्टॉप हिचकियां आती रही। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग चार्ल्स को उनकी लाइफ में 40 मिलियन बार हिचकियां आई थी और फाइनली उनकी डेथ के 1 साल पहले 97 की एज में उनकी हिचकियां बंद हो गई। इसलिए चार्ल्स का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक हिचकियां लेने के नाम से मौजूद है। नंबर 1, किसी किसी को तो बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो किसी किसी को पसीना बिल्कुल भी नहीं आता है। पसीना ना आने की कंडीशन को अनहाइड्रोसिस कहा जाता है और ज्यादा पसीना आने की कंडीशन को हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। लेकिन दोस्तों, पसीना ना आना भी आपके लिए बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि अनहाइड्रोसिस से इंसानों की बॉडी में अलग अलग तरीके की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, डार्क स्पॉट्स, रेडनेस होने लगती है, और इसके अपोजिट पसीना आने से हमारी बॉडी हीट को बाहर निकालती रहती है। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो और आने वाली और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो टिल देन, कीप लर्निंग और कीप एक्सप्लोरिंग।